नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की अहम और बड़ी खबरें आज दिन भर की बता देते हैं आपको। कैबिनेट का फैसला, नया फैसला क्या है। सरकार ने ये 3 फैसले, बड़े फैसले लिए। एक से गन्ना किसानों को होगा बड़ा फ़ायदा। जो गन्ना की खेती कर रहे हैं किसानों को, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सरकार ने बहुत अच्छी घोषणा और उसमें बताया गया है। और दूसरी बार सरकार ने लॉन्च किया नया डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे, जो डाक के द्वारा नया ऐप बनाया गया, जिससे क्या है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हैं वो इस ऐप से दूसरे ही ऐप की तरह ये एक नया ऐप आया, जिसमें आप डाक का भी पेमेंट देख सकते हैं और ले सकते हैं, इससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूपीआई पिन बना करके। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस ने रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस जो विपक्षी दल के नेता है वो कह रहे हैं कि इस गैस का सिलेंडर का भाव कम किया जाए। इसी प्रकार आपको बताएंगे एक एक करके पूरी खबर। सबसे पहली खबर यह है कि कैबिनेट का फैसला ये है कि सरकार ने ये 3 बड़े फैसले लिए हैं। क्या है गन्ना किसानों को होने वाला फ़ायदा, क्या फ़ायदा है, इसके बारे में बता देते हैं आपको। जो गन्ना की खेती कर रहे हैं किसान, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ दोस्तों, भाइयों, आपके लिए ये खबर बहुत ही शानदार रहने वाली है। जी हाँ, तो क्या है कि कृषि कानून के मसले पर जारी आंदोलन के बीच बुधवार को मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार 60 लाख टन चीनी निर्यात करेगी। इसकी सब्सिडी और आय के 5 करोड़ किसानों को सीधे खातों में दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे क्या है कि केंद्रीय कैबिनेट बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई। किसान आंदोलन के बीच बुधवार को हुई इस बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें एक गन्ना किसान से जुड़ा हुआ है। इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधारने और स्पेक्ट्रम को लेकर फैसला लिया गया है। गन्ना किसानों को मिलेंगे 18,000 करोड़ रुपये। कैसे वो गन्ना किसान की खेती कर रहे हैं उसके लिए 18,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस 5 करोड़ किसानों और 5 लाख मजदूरों को फ़ायदा होगा। एक हफ्ते के भीतर 5,000 करोड़ सब्सिडी किसानों को मिलेगी। 60 लाख टन चीनी और 6,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से निर्यात किया जाएगा। इस तरीके से क्या है कि आप अगर बढ़ाया जाएगा चीनी का उत्पादन, इसके अलावा शक्कर के उत्पादन में बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार की ने चालू वित्त वर्ष में 310 लाख चीनी के उत्पादन का लक्ष्य रखा। इस वक्त देश के करीब 260 लाख टन चीनी का उत्पादन है। और ऐसे में क्या है कि समय में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठन दिल्ली सीमाओं पर कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उनके लिए क्या कि पिछले वर्ष 2019-20 में सरकार ने 10,448 रुपये प्रति टन की एक मुफ्त निर्यात सब्सिडी दी। सरकारी खजाने पर 668 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा था। चालू वर्ष के दौरान सरकार ने पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष निर्यात सब्सिडी का प्रस्ताव भी दिया गया है। पूर्वोत्तर में सुधरेगी बिजली। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पूर्वोत्तर में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए एक नए बजट को मंजूरी दी। इसे 5,000 करोड़ किसानों को खर्च होना है, लेकिन अब 700 करोड़ रुपये खर्च होना। प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइन को बढ़ाया जाएगा और 24 घंटे बिजली के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का फैसला लिया गया। इसमें वर्ष पहले 2016 में ऐसी नीलामी हुई। इसके अलावा सरकार ने ऐसा टेलीकॉम क्षेत्र में लॉन्च भी कर चुकी है। तो इस तरीके से क्या है कि ये बहुत ही अच्छी खबर थी। इसी तरीके से आप अगर दूसरी खबर है वो ये है कि भारत ने एक दूसरा डाक पे लॉन्च किया है, जिस ऐप के माध्यम से आप अपना यूपीआई पिन बना सकते हो और पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये खबर बहुत ही अच्छी है, जिससे क्या है कि आपके लिए जो पेमेंट सिस्टम है वो आसान हो जाएगा। डाक का लेना और देना आप किसी भी खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भारतीय डाक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक नया डिजिटल पेमेंट डाक पे लॉन्च किया। इससे क्या है कि एक वर्चुअल इवेंट में हुई आईटी दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। उसमें क्या है कि डाक पे सिर्फ एक डिजिटल पेमेंट ऐप ही नहीं है, बल्कि इसके जरिए आप बैंक और डाक की अन्य सेवाओं का भी लाभ से डिजिटल पेमेंट ले सकते हो। कोविड-19 रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के दौरान इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक प्रयासों की सराहना भी की है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इसके लिए, जिससे क्या है कि ये बहुत ही अच्छी खबर निकल कर के आ रही है। इससे आप चाहे तो क्या है कि कैसे काम करता है ये ऐप डाक पे है, वो फ्री गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर और पिन कोड के साथ प्रोफाइल बनानी होगी। इसके बाद अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हो। आप चाहे तो अन्य बैंकों से, एक से अधिक बैंकों से भी लिंक कर सकते हो। इसके बाद अपनी यूपीआई पिन से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीआई की 4 अंकों तक पिन बनाना होता है। इससे क्या है, इसके बाद आप किराना स्टोर, शॉपिंग, कई जगह मार्केट में भी इसको काम उपयोग में ले सकते हो। इसी प्रकार तीसरी खबर है वो ये है, कांग्रेस ने रसोई गैस में बढ़ोतरी की, उसको कम करने के लिए मांग की है कि रसोई में गैस सिलेंडर का दाम है उसको कम किया जाए, ताकि इसका बोझ है वो हल्का हो सके लोगों पर। जिससे जी हाँ दोस्तों, ये अच्छी खबर है। डोमेस्टिक भाव है वो अधिक चल रहे हैं, जिससे
रसोई के सिलेंडर में इससे बोझ पड़ रहा है। मोदी सरकार पर अटके किसी दिन मोदी का क्या है कि सिलेंडर की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई, जिससे कि सिलेंडर का कनेक्शन लोगों के किचन से होता है और बढ़ती में बजट पर असर होता है। उधर दाम बढ़ने का कांग्रेस सरकार निशाना साधते हुए फायदा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आई तो फायदा जनता को क्यों नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर बुधवार को सरकार पर बहुत अच्छा निशाना किया है। प्रमुख विपक्षी पार्टी कहते हुए कि कीमतों का तत्काल वापस लेने की मांग, कोरोना महामारी और आर्थिक संकट के समय देश के अन्य लोगों की राहत मिले। कांग्रेस पार्टी ने जब कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम उत्पादों में फायदा होना चाहिए, इससे क्या है कि राहुल बोले अन्नदाता के साथ अन्नपूर्णा पर भी वार। कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय राहुल गांधी है वो एलपीजी की स्क्रीनशॉट लेकर ट्वीट किया, अच्छी खबर थी। और कांग्रेस ने क्या है कि मुख्य प्रवक्ता रणदीप सूर्य ने ट्वीट किया कि किसके दिन अच्छे मोदी जी, बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस 15 दिन में 100 रुपये बढ़े। इससे क्या है कि 412 रुपये 15 दिन बढ़े। उस सब्सिडी वाला गैस 16 मई 2014 को 4 रुपये, वो आज 595 रुपये का। इसी में बढ़ोतरी करीब 104 रुपये की हुई है। इसी तरह बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 1 अगस्त 2019 574 रुपये था तो आज 694 रुपये, यानी कि 120 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इससे क्या है कि उसके रसोई पर बहुत पड़ता है। आज की खबरों बस इतना ही, धन्यवाद।